जब भी हिंदुओं का त्योहार आता है तभी ये दंगे क्यों हो जाते हैं, हिंसा क्यों हो जाती है? और देखो क्या अरे देखो नहीं, जब भी त्योहार आता है मतलब हिंदुओं का हिंसा, इससे भी पहले तो पथराव हुए थे, याद है आपको? मेरे को नहीं पता कब हुआ है। आए दिन पहले भी नमाज भी पढ़ी जाती थी, मंदिर में पूजा भी होती थी, सब कुछ व्यवस्थित चल रहा था। ये नेताओं ने सब कुछ बीजेपी सरकार में हो रहा है, सब भाई भाई है, हिंदू इतने बढ़िया। मतलब बीजेपी ने बोला था कि वहाँ पर दंगा करो आइलम मोहम्मद के नाम से, बीजेपी ने बोला था इनके हिसाब से, पता है आपको? इतने बढ़िया है हिंदू, ईद के दिन अपनी दुकान के आगे झाड़ू लगा देते हैं नमाज पढ़ने के लिए। ये सरकार करवा रही, जो भी करवा रही है। अरे नहीं देखो ऐसी बात, मतलब चलो वो तो है, मतलब उन्होंने नहीं बोला, लेकिन बस सिर्फ अपना तो वही है ना, मतलब अगर एक छोटा पोस्टर लगा दिया किसी ने तो उस पर क्या दिक्कत आ रही है? कोई चीज होती है ना, ये बताइए, ये पीछे ये भी हमारा भंडारा हुआ था, क्या इसके लिए पुलिस, क्या इसीलिए इसके लिए किसी ने परमिशन नहीं ली होगी? आप संविधान से चलेंगे कि सर? आप इस देश के नागरिक हैं, सब इस देश के नागरिक हैं, ठीक है? आप संवैधानिक रूप से कार्य करिए ना, आप परमिशन लेके आइए। परमिशन लेने में क्या आपत्ति थी? डर ये है कि हमें परमिशन नहीं मिलेगा, पहले माहौल एक खराब किया। आप पहले जाइए, तो आप जा ही नहीं रहे हैं, कुछ भी मना ले रहे हैं, कोई भी कहानी बना ले। कहानीकार बनना है तो भाई कहानीकार ही बन जाओ। नहीं हाँ चलो, मतलब परमिशन लेनी चाहिए थी, मैंने माना, लेकिन अगर कभी धोखे धागे, चलो गलती सबसे होती है 1%। एक सेकंड मेरी बात, नहीं मेरी बात सुनिए, मेरी बात, अगर गलती सबसे होती है, मेरी बात सुनिएगा। आप अगर परमिशन लेने गए होते, ठीक, आपको परमिशन नहीं मिलता तो आप करते तो बात अलग थी, ठीक। दूसरी चीज़ की आपने कहा कि चलिए परमिशन नहीं लिए, पोस्टर लगा दिए, तो इतनी बड़ी बवाल नहीं होनी चाहिए, ठीक ठीक, छोटा सा पोस्टर। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर उस पोस्टर को हटाने के लिए पुलिस ने कहा तो भी बहुत बड़ी बात नहीं थी यार, बहुत बड़ी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि खुशी होती अगर आप उस पोस्टर को हटा देते कि सर मैं हटा रहा हूँ, बिल्कुल भी यहाँ शूट चल रहा है, अगर पुलिस वाला आता है कहता है कि रोड जाम हो रहा है, आप यहाँ से थोड़ा हट जाइए, मैं लड़ जाऊँ कि नहीं मुझे यहीं पे बाइट देनी है, मुझे यहीं शूट करना है, ये मेरी गलती है। बात सुना है किसी ने दीवार पर अगर पोस्टर लगा दे तो क्या किसको दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत होती है भाई, बहुत दिक्कत होती है। चलिए मैं बहुत सारे ऐसे घर दिखा दूंगा जहाँ के आगे आप हमारे घर के आगे कहीं भी लगा सकते हो, सरकारी झंडा कुछ भी कर सकते हो, बहुत जगह कुछ भी कर सकते हो, हम कुछ मना नहीं करेंगे आपको। और बताओ, बहुत जगह ऐसे मैं दिखा दूंगा, सीधे दीवार पे लिखा है पोस्टर लगाना सख्त मना है, उसके बाद भी इसमें परमिशन लेने वाली कौन सी बात हो गई? अगर मैं आई लव माँ लिख दूं, मैं एक पोस्टर बना के घर में टांग दूं, तो इसमें परमिशन लेने वाली कौन सी बात हो गई भाई? मैं बताता हूँ, धार्मिक है ना वो। एक मिनट, धार्मिक है भाई। हम लोग, मैं बंगाल से हूँ, वेस्ट बंगाल, हम लोग दुर्गा पूजा बहुत शौक और शान से बनाते हैं, ठीक है? हम लोग, मैं मुस्लिम हूँ, मुस्लिम घर से आता हूँ, हम लोग दुर्गा पूजा भी बनाते हैं, हम लोग ईद भी एक साथ मनाते हैं और रमजान भी मनाते हैं। आज तक तो हमारे वहाँ दंगा नहीं हुआ। अगर मान के चलो वेस्ट बंगाल में दंगा ही ना हुआ, बात कर रहा हूँ मैं भाई, अगर मान के नीत करके गोली मारी गई, अगर मान के चलो एक पोस्टर मैंने लगा दिया, मेरे माँ के नाम से लगाया आई लव माँ, इसमें क्या प्रॉब्लम होता है? वो आइलम माँ का नहीं था, वो आइलम मोहम्मद का था। अब वो हमारा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर हम लोग आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पोस्टर खींच लिया और उसको कहीं पे मतलब लगाया नहीं, अगर साथ में लेके चले, जब हमारा जुलूस हो रहा था उस दिन, जुलूस में अगर हम लोग उसको साथ में लेके चले हैं तो क्या दिक्कत हो गई भाई? आपने देखा था लेके चले, कौन सी बात हो गई भाई? था लेके चलने के पोस्टर लगाई गई थी, इसमें परमिशन वाली कौन सी बात हो गई? मैं सुना है पुलिस का बयान आपने? एक मिनट, पुलिस का बयान, अगर मैं एक पोस्टर खींच के, अगर पोस्टर मान के चलो हमारा कोई जुलूस हो रहा है, कोई उत्सव है भाई, हम लोग दशहरा में पोस्टर बना के घूमते हैं, पूरा मुस्लिम लोग हो चाहे हिंदू लोग हो मिल के करते हैं, ठीक है? ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर एक पोस्टर मैंने बनाया, पोस्टर लेके हम लोग एक दिन अगर घूमे, हम लोग तो पूरा साल 365 दिन हम लोग घूमते हैं क्या? अगर एक दिन हमारा धार्मिक जुलूस है, हम लोग घूमे, इसमें कौन सी परमिशन लेने वाली बात होगी? आप मेरे को ये बताओ। त्योहार में तो कोई धर्म प्रचार का सबको अधिकार है, शांति से अगर करेगा तो ठीक है ना, तो दंगा का, लेकिन ऐसे हिंसा के हो गई एकदम सही है, ये क्यों? वही तो बात है जो यूपी का पुलिस है, यूपी का जो पुलिस है, अगर मुस्लिम चाहे कुछ भी कर ले, उसको दंगा ही दिखता है भाई, उसमें प्यार नहीं दिखता है, उसमें बस दंगा ही दिखता है। एक पोस्टर लेके साथ में चला तो उसको वो लगा के भाई ये धार्मिक पोस्टर है, ये लोग दंगा फैला रहे। दंगा फैलाने वाली कौन सी बात हो गया? मेरे को ये बताओ। मौलाना की भाषा इनको सही लग रही थी, ठीक है? जो मौलाना ने वहाँ पर दंगे भड़काने ने और जो बयान दिए वो इनको सही लग रहा है, ठीक है? लेकिन पुलिस, यूपी पुलिस ने अगर कार्रवाई कर दी तो इनको दिक्कत हो रही है। क्या बयान दिया था? ठीक है, हाँ, जो दंगा भड़काने की बात, 12-12 साल के बच्चे जो वहाँ पर
पत्थरबाजी कर रहे थे पुलिस के ऊपर, जब पुलिस ने रोका, कहा पुलिस का बयान क्या था, पुलिस ने यही बोला कि आपने परमिशन नहीं लिए, आपको परमिशन लेनी चाहिए थी, ठीक है, यही तो था ना, परमिशन के ऊपर ही तो पुलिस ने आइलम मोहम्मद के लिखने पर पुलिस ने लाठीचार्ज नहीं करी है। तुम ही तो सरकार को भाव बढ़ा रहे हो, सब एक नहीं हो रही है पब्लिक, हम लड़े तो तुम लड़ जाओ हमसे। आइलम मोहम्मद के नाम पर पहली बात पुलिस ने लाठीचार्ज करी ही नहीं है, ना आइलम मोहम्मद के नाम पर इन लोग के ऊपर FIR हुई है। FIR किस लिए हुई है और गिरफ्तारी इसलिए हुई है कि इन लोगों ने परमिशन नहीं ली थी, केवल इस बात के लिए हो रही है। हिंसा नहीं हुआ तो हिंसा और उसी बात के लिए तो हो रही। देखिए इनका जो वो था, पहली बात ये इनको संविधान है ना, शांति से धर्म प्रचार करने का अधिकार देता है, ठीक है, वो संविधान में ही लिखा है। कोई भी अगर करेगा तो उसको क्या बोलते हैं कि करने का अधिकार है, ठीक है, अगर वो शांति से करे तो ठीक, इसके लिए स्पेशल कोई नोटिस जारी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी स्पेसिफिक जगह में जाके, जहाँ पे कोई और अलग समुदाय रहता है किसी अलग धर्म का, ठीक है, वहाँ पे जाके अगर प्रचार कर रहे हो, चिल्ला रहे हो, तो वो हिंसा ही मानी जाएगी। वो गलत है। अब ये बताओ, जुलूस जो मुस्लिम का जुलूस था, अभी जो नबी का जन्म दिवस गया, जितने भी जुलूस निकले, कहीं आपको ये दिखे क्या कि मंदिर के बाहर जाके चिल्लाने देखे, आप शोर मचाने देखे? नहीं भाई, हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग क्या, जो रोड शो होता है उसमें भी परमिशन रहता है कि यहाँ से यहाँ तक, उतने करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग मंदिर में जाते हैं या गुरुद्वारा पे जाके, ऐसा हम लोग नहीं करते। हम लोग क्या, अपना जो धार्मिक त्यौहार है, हम लोग जो हमारा रूल्स रहता है उतने ही करते हैं, उसको खिलाफ नहीं। ऐसा नहीं कि हम लोग मंदिर के सामने जाके नारे लगाते हैं। सही कह रहे हैं, सरतंत्र जुदा के नारे लगाते हैं। सरतंत्र जुदा के नारे कौन लगाता है? इन्हीं के जुलूस में लगे थे ना सरतंत्र जुदा के नारे। वो क्या धार्मिक नारा था? क्या बता रहा है, पहले उनसे सही से पूछ लो। धार्मिक नारा था क्या? कहाँ पे लगे थे, थोड़ा सा बताइए। बरेली में। आप सुना? हाँ, उसी में वीडियो दिखाने के लिए बोला। हमने सुना, क्यों नहीं? पक्का? हाँ भाई, यहाँ पे और 100 बंदा है, सबको पूछ के देखो, अगर ये लगा होगा तो वीडियो दिखाओ। पथराव तक तो एक ठीक बात ही, लेकिन ये कहाँ से? देखिए, पथराव तक की वो बात आपकी सही है, ठीक है ना, लेकिन ये जो कह रहे हैं ना कि बड़े प्यार से करते, प्रूफ मांगता है, प्रूफ भाई, प्रूफ मांगता है यहाँ पे ना। एक वीडियो दिखा दे मेरे को, एक वीडियो। बोलिए। नहीं, मैं इनसे कह रहा हूँ कि ये नारा कहाँ लगा था, ये तो इनसे पूछिए। अच्छा, मुर्शिदाबाद में क्या हुआ था? बंगाल की बात कर रहा हूँ, मुर्शिदाबाद में क्या हुआ था? इतना बता दो, हिंदुस्तान का जितना भी मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, जितने भी है भाई, ये आपस में नहीं लड़ते हैं, इसको लड़ाया जाता है। पर नहीं हुआ था, उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में भी दंगे हुए हुआ था। इसको लेकर जो विवाद चल रहा है, कानपुर से शुरू हुआ था बरेली में, ठीक है, आपने देखा कि बरेली में भी काफी बड़ी हिंसा हो गई। देखा है। कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? जिम्मेदार तो मतलब एक पोस्टर लगाया था ना बस, एक नबी का। अगर आई लव कोई, अगर कोई हिंदुस्तान में रहेगा आई लव मोहम्मद कह रहा है तो क्या दिक्कत है? अगर आप अपने भगवान का नाम लीजिए, चाहे कुछ भी करिए, चाहे हमारी तरफ से पूरा रोड जाम करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है? रावतपुर नगर है, हाँ। वहाँ पे स्पेसिफिक जगह पे जहाँ हिंदू रहते हैं, हाँ। वहाँ पे पोस्टर लगाया गया, हाँ। और ठीक है, और नारेबाजी करी गई, ठीक, तो इसके बाद ही विवाद बढ़ा। क्या आपको लगता नहीं है कि शांति से करना चाहिए था ये सब? नहीं, हाँ, शांति से करना चाहिए, बिल्कुल शांति से करना चाहिए, बिल्कुल शांति से करना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान में रहकर हम आई लव मोहम्मद भी कह सकते हैं, हम मतलब अपने अपने भगवान का नाम भी ले सकते हैं, चाहे कोई भी हो, कोई से भी धर्म का, हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उससे। ना तो हमें सिख से दिक्कत है, ना ईसाई से दिक्कत है, ना हिंदू भाई से दिक्कत है, किसी से हम दिक्कत नहीं। देखो, वही कहते हैं ना कि बस अपना तो वही अकीदा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। किसने मना करा है कि कहने से? नहीं, शांति से करो ना। नहीं, कहने से पुलिस साहब ने किया था ना कि एक पोस्टर हटा दो। वो जब हिंसा हुई ना, तब पुलिस वालों का बयान आया है कि ऐसा कोई नहीं करेगा। हिंसा से पहले तो शांति से अगर प्रदर्शन हो रहा है, शांति से अगर जुलूस निकाला जा रहा है, तो कौन मना कर देगा? हाँ, जुलूस की बात अलग है, लेकिन मतलब कभी भी आई लव मोहम्मद का पोस्टर नहीं लगाया था, लेकिन जो लास्ट टाइम मतलब फर्स्ट टाइम लगाया था। अब कोई काम, अगर कोई काम हम नया करेंगे ना, तो उसको सबके सब देखेगा, हाँ भी ऐसा क्यों किया, मतलब आई लव मोहम्मद ही तो कहा था, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? एक बात बताइए, इससे पहले तो कभी नहीं लगाया, हाँ, अभी क्या जरूरत पड़ेगी? अभी क्या जरूरत पड़ेगी? मतलब ऐसे ही लगा। अब एक बात सुनाइए, हाँ। अब हमारे भारत का झंडा एक है, ठीक है, तो फिर अभी भगवा झंडा क्यों अलग हो गया? मतलब अलग लगाते तो वो तो कहाँ दिख रहा है ये मुद्दा, कहाँ दिख रहा है? ऐसा होता है। नहीं, मतलब मैंने देखा है। आप बताइए अंकल जी। भगवा नहीं बेटा, भगवा झंडा मंदिरों पे तो हमेशा भगवा ही झंडा होता है। हाँ? मतलब होता है, लेकिन मतलब ज़्यादा, मतलब अभी तो हुआ है, पहले तो एक नहीं बेटा, ये चीज़ें बहुत पहले से
ना लाल होता था ना केवल भगवा ही होता था। हर मंदिरों पे भगवा ही झंडा होता था। अगर लाल होता भी है तो क्या परेशानी? नहीं नहीं, देखो, अरे देखो, हमें तो कोई परेशानी नहीं है, हमें तो कुछ भी परेशानी नहीं है, बस हमें तो इतनी परेशानी है अगर हम बेटा सच्चाई ये है, जैसे रामपुर में लोगों को वो कौन थे तौफीक रजा, उनको फंडिंग किया जाता है। वो आग बो के और तो चले गए, पैसा ले लिए, उनके अकाउंट में आ गया। मारा कौन गया? वहाँ का रामपुर का लोकल नहीं मारा गया। वो काम करने वाले जो बुलाए गए थे वो ठोके गए कि यूपी में अच्छी टक्कर पड़ गई, अब दोबारा जो है ऐसे फतवा पे आना ठीक नहीं है, नहीं पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। जो बच्चे पढ़े हैं, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, वो कभी रैली ऐसी जगह पे नहीं जाएंगे। पढ़े लिखे लोग जो अनभिज्ञ हैं कि चलो यार खाना भी फ्री मिल रहा है, साधन भी फ्री मिल रहा है, चलो पत्थर तो मारना है, पर माँ बाप को नहीं पता। बच्चे पहुंच गए, माँ बाप को तब पता होता है जब उनको लठ पड़ जाती है या जेल में घसीट के पहुंच जाते हैं।